बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 है, उसका लेक्चर नंबर 26, और आज हम इसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ठीक है जी। एमसीक्यूज में आपको करवाता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, एमसीक्यूज फर्स्ट पार्ट है, मैं रीड आउट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आंसर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। स्टेटमेंट क्या है? Which of the following quantity is not changed during refraction of light? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती? पहली है डायरेक्शन, वो यकीनन चेंज होती है। स्पीड्स वो भी चेंज होती है। इट्स फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। वेवलेंथ में भी चेंज आता है, तो सी इसका आंसर होगा, यानी इट्स फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? A converging mirror with a radius of 20 centimeter creates a real image 30 centimeter from the mirror. What is the object distance? देखिए भाई, ये न्यूमेरिकल टाइप दिया गया है, ये मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके समझाऊंगा। हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, आर कितना दिया गया है? 20। हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है। तो यहां से आर का रिलेशन एफ के साथ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। आर को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो 10 वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अच्छा, रियल इमेज 30 सेंटीमीटर, ये इमेज डिस्टेंस यानी क्यू दिया गया है। ये मैं इसके साथ यूनिट भी नहीं लिख रहा, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में सिर्फ आप वैल्यूज लिखकर जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, टाइम बचाना होता है आपने। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर जो है वो क्यू की वैल्यू यानी 30। फाइंड आउट आपने करना है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पी फाइंड आउट करना है आपने। तो देखिए भाई, फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। पी फाइंड आउट करना है तो 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर पी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें भाई, आपके पास एफ की वैल्यू कितनी है? 10, क्यू की वैल्यू कितनी है? 30 और 1 ओवर पी। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप 10 और 30 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? 30, 10 3 33 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? इस तरफ आ जाते हैं हम लोग। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 1 ओवर पी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2p इज इक्वल टू 30। मीन p किसके इक्वल आएगा? 30 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे, नेट आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो देखें, इसमें 15 सेंटीमीटर जो है वो सी पार्ट में है। बुक पर साइन जो है वो माइनस के साथ लगे हुए हैं, वो चारों साइन गलत हैं। इसमें साइन नेगेटिव का कतन नहीं होगा, ठीक कर लीजिएगा। 15 आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। सेकंड जो हमने अभी लिखा था उसका आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद आ जाए जी थर्ड वाले पे। ये बोर्ड थोड़ा सा रेस कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल्स की भी। सेकंड का आंसर सी। उसके बाद आ जाए थर्ड की तरफ। थर्ड में देखें क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर आपने सेंटर में जहां आप उसको प्लेस करेंगे, अगर आप यहां उसका सेंटर बनता है तो आपका इमेज भी सेंटर ही में बनेगा दूसरी साइड पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो है इसका बी पार्ट। उसके बाद आ जाए फोर्थ पे। फोर्थ पे कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर लिया गया है भाई, तो इसमें आपका जो एन ऑब्जेक्ट है 14 सेंटीमीटर यानी पी आपको गिवन है। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है। पी आपको दिया गया है 14। उसके बाद द इमेज इज 5.8 बिहाइंड। बिहाइंड बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमेज आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इमेज की वैल्यू यानी क्यू का डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में लेंगे, माइनस 5.8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपने एफ बेटा फाइंड आउट करना है। तो एफ कैसे फाइंड आउट करें? बिल्कुल एक ही मिरर फार्मूला जो है आपका बार बार अप्लाई होगा। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसमें वैल्यू पुट कर दें। 1 ओवर पी मतलब 1 ओवर 14 प्लस 1 ओवर क्यू माइनस 5.8। इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 1 बाय 14 माइनस 1 बाय 5.8। ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस में चला जाएगा साइन। आगे देखें, इसमें मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेकर करते हैं तो क्या होगा? 14 और 5.8 दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम होगा। 14 14 से कट गया, यहाँ क्या आएगा? 5.8 माइनस यहां से 5.8 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके साथ कट जाएगा। यानी जब आप डिवाइड करेंगे इस सारे को 5.8 पे 14 रह जाएगा। जो आंसर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास 1 ओवर एफ की क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ से 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 5.8 में से आप 14 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है जी 5.8
-14 -8.2, ये जो आपके पास -8.2 है उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 14 और 5.8 का जो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई करें 14 मल्टीप्लाई बाय 5.8, तो हमारे पास आंसर आता है 81.2। अब आपने 1/f इसी तरह से लिखें, 8.2 को डिवाइड कर दें 81.2 के साथ, तो आंसर आता है 0.100, मतलब समथिंग वैल्यू, लंबी सी वैल्यू है, 0.1000985, आगे भी जा रही है। एफ पॉइंट आउट करेंगे तो क्या करेंगे, एफ को उठा के इधर ले जाएंगे, ये वैल्यू 1 के नीचे, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.1000985 डिवाइड इज इक्वल टू एफ। अब 1 डिवाइडेड बाय ये वाली सारी वैल्यू, यानी आंसर जो आपका आया था, तो हमारे पास आंसर आता है 9.9। तो जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज साथ होगा, तो -9.9 जो है वो है, क्योंकि लेंस आपका क्या था भाई, अभी हमने बात की है, लेंस जो है, सॉरी, मिरर आपका कन्वेक्स है। अगर कन्वेक्स मिरर होता है तो उसमें एफ और क्यू दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए 9.9 देखिए आंसर कहां दिया गया है, वो आपका है सी पार्ट में। फोर्थ का आंसर हो गया आपके पास सी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ वाले में है द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा भाई, तो वो डिपेंड करता है, द फोकल लेंथ दिया हुआ है, द इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेटली द स्पीड ऑफ लाइट पे। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, बी जो है वो आंसर होगा फिफ्थ वाले का। उसके बाद आ जाए सिक्स वाले पे। सिक्स वाला आपके पास है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कौन सा इमेज बनेगा, तो कन्वेक्स लेंस है, सीधी सी बात है, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, तो ए वाला आंसर होगा इसमें जी। उसके बाद आ जाए सेवन वाले में। सेवन में क्या दिया गया है, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस मीन कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस सेम इज द केस, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। तो ये आपका देखें कौन सा बनता है, बी वाला इसका आंसर बनेगा सेवन में। इसी तरह से आ जाए एट वाले पे। नंबर 8 पे देखिए क्या दिया गया है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा इज। कैमरे से बनने वाला जो इमेज है, देखिए कैमरे में भी चूंकि कन्वेक्स लेंस होता है तो सेम आपका इमेज बनेगा, यानी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब ए इसका भी आंसर होगा 8 वाले का। उसके बाद नाइन्थ पे आ जाए, इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन अ एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल। देखें जैसे जैसे मैंने आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ाया था कि जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि भाई उस शक्ल में आप देखते हैं कि इन द एंड जो है वो लाइट बजाय रिफ्लेक्ट करने की क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। तो यहां पर क्या होगा भाई, इसका आंसर रिफ्लेक्ट ओनली, बी आंसर होगा इसका, नाइन्थ वाले का आंसर होगा बी। उसके बाद टेंथ एंड लास्ट उसमें है कि भाई द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल दिया गया है। दिस मींस दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी। तो जब ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल, ठीक है, तो फिर आप खुद ही समझदार हैं कि ये सारा प्रोसेस जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, अभी पिछले टॉपिक की तरह ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन में, यानी टोटली रिफ्लेक्टेड वाला प्रोसेस होगा, यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस। तो देखें बी पार्ट में टोटली रिफ्लेक्टेड है, तो आप आंसर बी जो है वो टिक करेंगे इसमें भी। तो ये था भाई आपके सारे एमसीक्यूज। तो यकीनन बेटा एमसीक्यूज जो हैं उसको आपने सिर्फ इसको रटना नहीं होता, इसको अंडरस्टैंड करना होता है, क्या गिवन है, क्या दिया गया है, उसको अंडरस्टैंड करके तो आपको अगर सारा कंसेप्ट आपका होगा तो आप आसानी से बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए तैयार होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।